अब लोगों के लिए रोजगार नहीं है, इसलिए भारत का संविधान खतरे में है, भारत के लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी खतरे में है। और हम सामनिक्रम वकला किसी भी तहरीक की आन बान और शान हुआ करते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क की फाशिस्ट है फाशिस्ट सरकार क्यों ना हो, वो भी वकीलों पर हाथ डालने से डरती है। इसलिए अगर कोई भी सियासी जमात या कोई तहरीक अपने एहतजाज को आगे बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहले वो वकला की खिदमत हासिल करती है। पाकिस्तान में भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त वकीलों की खिदमत हासिल करने के लिए कई बार्स के दौरे करते आपको दिखाई देते होंगे। यही सब कुछ अब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हो रहा है और पहली बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वकील भी अब सड़कों पर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में भारत की सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील की चंद बातें नरेंद्र मोदी के बारे में बताएंगे, जिससे आपको भारत की वकला बरादरी में या जुडिशियल सिस्टम में नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय पाई जाती है उसका भी इल्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारत पर अपने फाशिस्ट नजरिए को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उसके खिलाफ अब वकला भी अपनी सफबंदी तेज करते दिखाई देते हैं। बार के अहदेदार के मुताबिक जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहा है, जल्द ही भारत तबाही के दहाने पर होगा और फिर उसे वहां से वापस कोई नहीं ला सकता। नरेंद्र मोदी के रीसेंट फैसलों का हवाला देते हुए बार अहदेदार का कहना था कि जिस तरह पहले मुसलमान, सिख, दलितों और अब फौजियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी अपने फाशिस्ट नजरिए को सामने लाता दिखाई दे रहा है, उसको अगर अब न रोका तो इसके बाद कभी कोई नहीं रोक पाएगा। भारत में बेरोजगारी, गुर्बत, बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, जिसमें नरेंद्र मोदी के ही आरएसएस के गमाश्ते शामिल हैं, अगर इसे न रोका गया तो भारत का आइन खतरे में पड़ जाएगा। वकील के मुताबिक अगर कोई भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उसका कोई सियासी मकसद नहीं, बल्कि भारतीय अवाम की लिबर्टी, उनकी आजादी और भारत के आइन को बचाने के लिए सब किया जा रहा है। और इसमें वकला हर अव्वल दस्ते के तौर पर आगे बढ़ेंगे और नरेंद्र मोदी के उन सारे फाशिस्ट नजरियों को दफन कर दिया जाएगा जो उसने भारत के अंदर मुसलमानों, सिखों या दूसरी अकलियतों के खिलाफ कर रखे हैं। नरेंद्र मोदी के इकदाम से न सिर्फ हिंदू खतरे में है, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को इस वक्त भारत में शदीद खतरात लाहक हैं। और सबसे पहले भारत का आइन जो हर शहरी को, हर मजहब को आजादी देता है, उसको खत्म करने के दर पे है ये नरेंद्र मोदी। आइए आपको सुनाते हैं कि भारतीय वकील ने मजीद क्या कहा और कैसे नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाई। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अब लोगों के लिए रोजगार नहीं है, इसलिए भारत का संविधान खतरे में है, भारत के लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी खतरे में है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लोग आवाज उठा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ तो भारत के संविधान को बचाने के लिए उठा रहे हैं और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवाज उठा रहे हैं। अग्निपथ कुछ नहीं है, केवल आरएसएस के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर यहाँ के दलितों को केवल और दबाना है, मुसलमानों पर अत्याचार करना है और गुलाम भी बनाना है। विनाश का तूफान बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी लाए हैं। देश को सबसे ज्यादा खतरा आज नरेंद्र मोदी जी से है, अमित शाह जी से है, आरएसएस से है, बीजेपी से है। आज आम आदमी की लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की कोई भी श्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है कि दलितों को और मुसलमानों को टेरराइज किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है। उनको होमलेस, जॉबलेस, फोर्सलेस, बेसलेस एंड पेनीलेस बनाया जा रहा है। इस सरकार को हर कीमत पर हराना चाहिए और 2024 में मैं बीजेपी का विनाश निश्चित है। और मैं आपको बताऊं, विनाश निश्चित है, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का विनाश निश्चित है। हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया तो देश में तबाही आ जाएगी और हर कीमत पे हिंदू राष्ट्र को रोका जाना चाहिए कि यहाँ पर रोजगार खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, मानवता खत्म हो जाएगी। ये हिंदू राष्ट्र एक भारत को गुलामी की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया है, इसे हर कीमत पर खत्म करना चाहिए। वो आरएसएस का ट्रेंड आदमी है जिसका एक मूल उद्देश्य इस देश के शुल्काष्टों का विनाश और मुसलमानों के टुकड़े टुकड़े करना है, उन्हें तबाही लानी है, रोजगार खत्म करना है। सीडीएस बनाया है, चीफ डिफेंस का जो चीफ बनाया है वो राष्ट्रपति की पावर को कम करना था ताकि देश की मिलिट्री को काबू में करा जा सके। आप देखिए, थोड़े देखिए कि किस तरह होता 2024 में बीजेपी का सूर्य।
देखिए, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है। और जब कोई सरकार निजीकरण करती है तो इसका मतलब यह है कि वो भारत के शासन को चलाने में फेल रही है। इसका मतलब वहाँ भ्रष्टाचार है। और देश के अंदर देश के विकास की अगर रीढ़ तोड़ी है तो वो बीजेपी सरकार ने तोड़ी है, अमित शाह जी ने तोड़ी है, नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ी है। देश में नोटबंदी करने के बाद तबाही का तूफान आ गया है, तबाही का तूफान आ गया है। और इसके अलावा जो नोटबंदी के अलावा दूसरा जो काम कर रहा है, अब लोगों के लिए रोजगार नहीं है। इसलिए भारत का संविधान खतरे में है, भारत के लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी खतरे में है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लोग आवाज उठा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो भारत के संविधान को बचाने के लिए उठा रहे हैं और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवाज उठा रहे हैं। मोदी सरकार ने हमेशा भारत के विनाश के कगार पर ले जाए गए हैं और भारत के जो है निजीकरण लाकर यहाँ पर बेरोजगारी पैदा कर दी है। अग्निपथ कुछ नहीं है, केवल आरएसएस के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर यहाँ के दलितों को केवल और दबाना है, मुसलमानों पर अत्याचार करना है और गुलाम भी बनाना है। इसलिए देश के अंदर गंदगी को, गुलामी को और दरिद्रता को अगर रोकना है तो मेरा अपना कहना है कि बीजेपी हराओ, भारत बचाओ, बीजेपी हराओ, भारत के संविधान को बचाइए। आज केवल दलितों के का जो विनाश का तूफान बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी लाए हैं, इसे केवल जनून के द्वारा रोका जा सकता है। और जनून वे लोग पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जनूनी हैं। आज कोई रोजगार नहीं है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, लोगों को अशिक्षा की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये कल्याणकारी जो स्टेट की पॉलिसी थी कि लोगों का कल्याण होगा, वो पॉलिसी सारी खत्म करी जा रही है। इसलिए देश को सबसे ज्यादा खतरा आज नरेंद्र मोदी जी से है, अमित शाह जी से है, आरएसएस से है, बीजेपी से है। देश के बुद्धिजीवी लोगों से मैं अपील करता हूं, जिस प्रकार मोहम्मद साहब के बारे में इन्होंने जो कहा है, उससे सारे मुस्लिम कंट्रीज ने भारत पे दबाव बनाया है। तब उन्हें पता पड़ा है कि वो ही विश्व में अकेले नहीं रहते, बहुत से देश रहते हैं।